Good morning students. Welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS. मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Study with CS में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लेकर बात कर रहे थे और पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने कंजक्शन यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अर्थ की दृष्टि से जो 9 पार्ट्स हमने पढ़े थे उसका हमने 3 पार्ट्स का पहले डिस्कस कर लिया है। आज मित्रों हम जो बात करने वाले हैं उन्हीं अर्थ की दृष्टि से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो 9 पार्ट्स हमने किए थे, 4th नंबर पार्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो 4th नंबर पार्ट क्या है, किस प्रकार से ये काम करेगा, कौन सा 4th नंबर पार्ट है, जो भी हमने एक लिस्ट आउट बनाया था उसी के अनुसार हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं। आशा करता हूं कि पिछले वीडियो में जो हमने 3 पार्ट्स का डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। और जो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स वगैरह बीच में बताई थी वो भी आप थोड़ा सा उस चीज को ऐसे समझें ताकि हमारे आने वाले उन कंपटीशन एग्जाम या किसी प्रकार का जनरल साइंस के अंतर्गत भी हम इनका यूज कर सकते हैं। मित्रों बने रहें, 4th नंबर पार्ट को लेकर आज डिस्कस करने वाले हैं। 4th नंबर हमारा जो पार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा कंडीशन। मित्रों, कंडीशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कंडीशन हर एक स्थिति को भी हम कंडीशन कहते हैं, कंडीशन एक शर्त को भी हम कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत ऐसे कुछ शब्द हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं और शर्त को बताते हैं। ऐसे कौन कौन से चीजें, वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तब तक बने रहें। आइए समझते हैं मेरे साथ में कि कंडीशन के हिसाब से यानी कंडीशनल ऐसे कंजक्शन कौन कौन से जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत यूज होते हैं। आइए समझते हैं इस चीज को किस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत यूज होता है। तो 4th नंबर हमारा जो पार्ट रहेगा मित्रों वो रहेगा हमारा कौन सा? 4th नंबर हमारा पार्ट रहेगा कंडीशन। कौन सा मित्रों? कंडीशन। अब कंडीशन का पहले से ही मैंने बता दिया, कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कंडीशन क्या होता है? ये क्या करते हैं, यह शर्त बतलाते हैं। क्या करते हैं मित्रों? यह शर्त बतलाते हैं। मित्रों यह शर्त बतलाते हैं। अब उसी के हिसाब से ऐसे कंजक्शन कौन कौन से, उसके लिए हम लिखेंगे ऐसे कंजक्शंस हैं, यानी ऐसे कौन कौन से कंजक्शंस हैं जिनके माध्यम से हम शर्त को इंडिकेट करते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा इफ, as if, only if। देखिए इन वर्ड्स के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। दूसरा हम लिखेंगे अनलेस भी क्या करती है? कंडीशन को बताती है। प्रोवाइडेड, ठीक है ना, प्रोवाइडेड। और इसके साथ साथ वेदर डॉट एडजेक्टिव। और इसके साथ में हम अगर कहें तो सपोजिंग को भी हम क्या करते हैं? मानने के अर्थ में लेते हैं। सपोजिंग माना कि, ठीक है ना, इन केस एटसेट्रा। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं यानी इफ, एज इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, वेदर, सपोजिंग, इन केस इत्यादि जो वर्ड्स हैं मित्रों वो सारे के सारे किसको व्यक्त करते हैं? ये सारे के सारे शर्त को बताते हैं, यानी इनके माध्यम से एक शर्त बताई जाती है और वहां पर वो कौन सा क्लोज बनेगा? सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगा। ये ध्यान रखना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत यूज होगा। अब किस प्रकार से होगा इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं किस प्रकार से एग्जांपल के अंतर्गत इनका यूज होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जनरल सेंस में एग्जांपल हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई विल गिव यू, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल लिखने के दौरान ही आपको समझ में भी आया होगा। आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड। मित्रों आपको ये एक कोटेशन भी याद आ गया होगा। ये कोटेशन किसके द्वारा दिया गया? हालांकि यह जीके के अंतर्गत भी इसको
पूछा जाता है और हमें को अच्छे से पता है कि ये कोटेशन किनके द्वारा दिया हुआ है। मित्रों हम यहाँ पर कोटेशन को लेकर नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंडीशन बताने के हिसाब से, और उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। यहाँ पर मित्रों हमने जो कंडीशन व्यक्त करने के लिए जो वर्ड लिया है वो हमारा क्या आया, इफ आया है। और इफ कंजंक्शन के साथ में, सॉरी यहाँ इफ कंजंक्शन के साथ यानी इफ अनलेस एक कंडीशन को बता रहा है, यहाँ पर इफ के माध्यम से कंडीशन जाया की जा रही है। इफ यू गिव मी ब्लड, यदि तुम अपना खून दोगे तो मैं तुम्हारे को क्या दूंगा, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हारे को आजादी दूंगा। इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कंडीशन बताई जा रही है। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अंतर्गत हम बात करें कॉल मी डैश कॉमा इन केस, देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझिएगा। इन केस यू गेट into a trouble, मित्रों समझिएगा। कॉल मी इन केस यू गेट इनटू अ ट्रबल। मित्रों यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है क्लोज यानी कॉल मी इन केस, यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर कंजक्शन का जो यूज किया है, यहाँ पर हमने इन केस यानी एक शर्त बता रहा है। इन केस यू गेट इनटू अ ट्रबल, जब तुम्हारे को कोई परेशानी हो तो तुम मुझे क्या करना, कॉल मी, निश्चित रूप से उस समय मदद होगी। यहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है, शर्त बताई जा रही है। कब बताई जा रही है, जब तुम परेशानी में हो तब मुझे तुम कॉल करना, तुम मुझे याद करना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे मैंने कहा you can't pass unless you work hard. You can't pass unless you work hard. मित्रों इस सेंटेंस के अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक शर्त बताने वाला जो हमने वर्ड यूज किया है वो किसका यूज किया है, अनलेस का यूज किया है, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा। फर्स्ट हमारा ये कंडीशन के अंतर्गत, फिर से एक बार इस चीज को अच्छे से आप समझ लीजिए, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं, छोटे छोटे कंफ्यूजन, छोटे छोटे जो डाउट्स हैं आपके नहीं आने चाहिए। हम अच्छे से और धीमी गति से पढ़ रहे हैं और एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं। फिर से एक बार इसको दोहरा देता हूं मैं फास्टली कि यह शर्त बताते हैं तो ऐसे कंजक्शन कौन कौन से हैं, इफ, एज इफ, ओनली इफ, ठीक है ना, अनलेस, प्रोवाइडेड, वेदर, सपोजिंग, इन केस, ये सारे ही वर्ड्स कंजक्शन यानी शर्त को बतलाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड, ठीक है ना। सेकंड हमने लिया था कॉल मी इन केस यू गेट इनटू अ ट्रबल, और उसके बाद में हमने एग्जाम्पल लिया था आई कांट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। मित्रों आशा करता हूं कि कंडीशन वाला अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं नंबर 5 नंबर जो हमारा आएगा, उस नंबर 5 नंबर को हम बात करेंगे जो हमारा होगा रिजल्ट, यानी रिजल्ट, या हम दूसरे शब्द में इसके लिए एक वर्ड भी लिखा था, वो वर्ड हमने लिखा था इफेक्ट। कौन सा लिखा था मित्रों, इफेक्ट। रिजल्ट कहें, इफेक्ट कहें, प्रभाव कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना, रिजल्ट परिणाम को कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कौन कौन से शब्दों के माध्यम से है वो हम बनाएंगे अगला पार्ट, यानी 9 पार्ट्स के अंतर्गत हमारा जो 5th नंबर पार्ट आएगा वो हमारा आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट, या हम इसको क्या लिखते हैं, इफेक्ट। रिजल्ट या इफेक्ट, रिजल्ट या इफेक्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे मित्रों। तो सबसे पहले हम रिजल्ट और इफेक्ट को लेकर जो बात करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, ये परिणाम बताते हैं, ये परिणाम बताते हैं। क्या बताते हैं मित्रों, परिणाम, क्योंकि हम जानते हैं रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम, और इफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से प्रभाव को, यानी उसका प्रभाव क्या रहा, उसका परिणाम क्या रहा, हम उसको भी लेते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लिखेंगे ऐसे कंजक्शंस हैं। अब ऐसे कौन कौन से कंजक्शन हैं जो रिजल्ट या परिणाम को
व्यक्त करते हैं। तो इस सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा दैट, शो दैट, सो दैट, और उसके साथ साथ मैंने लिखा सच डॉट 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 दैट एटसेट्रा। ये तीन प्रमुख रूप से शब्द है मित्रों, दैट, ठीक है ना, तीन प्रमुख रूप से जो शब्द है, दैट, सो दैट और सच दैट। तो इस प्रकार से इनके माध्यम से परिणाम या इफेक्ट को बताया जाता है। अब कैसे बताया जाता है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल को लेकर बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, he is so weak, he is so weak that he is so weak that he cannot, can't भी कर सकते हैं, ठीक है ना, he cannot move about, ठीक है ना। सीधा सा और सिंपल वे में मैंने कहा he is so weak that he cannot move about। मित्रों यहाँ पर हमने जो कंजक्शन यानी कारण को व्यक्त करने के लिए जो वर्ड्स लिया है, so और that का यूज किया है, जो बता रहा है यह परिणाम, क्या परिणाम बता रहा, he is so weak, वह बहुत ही कमजोर है, he cannot move about यानी वह हिल नहीं सकता। तो यहाँ पर हम परिणाम बता रहे हैं, वह क्यों नहीं हिल सकता, वह इसलिए नहीं हिल सकता क्योंकि वह क्या है, कमजोर है, वीक है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा he ran, मित्रों समझिएगा, he ran so slow that, और कंजक्शन का यूज किया that, ठीक है ना, he was shown, मित्रों समझिएगा, he ran so slow that he was shown out of the race। मैंने सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको इन एग्जाम्पल के माध्यम से ये वाली चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ऐसा मैं समझता हूं। मित्रों इस सेंटेंस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, यहां पर भी मैंने किसका यूज किया, सो और दैट का यूज किया। वह क्या हुआ था, he ran so slow, वह भागा था कैसा, बहुत ही धीमी गति से। he was soon out of the race, और वह रेस से क्या हो गया, रेस से बाहर हो गया। क्यों हो गया, उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि वह धीरे भागा तो रेस से बाहर हो गया। इस तरह से उसका परिणाम ये निकला, वह रेस से बाहर हो गया। एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें मित्रों तो हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा मोहन, सीधा सा और सिंपल एग्जाम्पल लें, मोहन इज such a rascal that everybody dislikes him। मित्रों इस सेंटेंस के अंतर्गत मैंने किसका यूज किया, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, सच दैट कंजक्शन का यूज किया है। मित्रों यहां पर मैंने कौन सा कंजक्शन, सच और दैट को साथ में लिया है, और सच और दैट के साथ मैंने कहा मोहन इज सच अ रास्कल दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्स हिम, यानी उसको एक तरह से बद्दा बताया गया और इसलिए प्रत्येक के द्वारा उसको क्या किया जाता है, नापसंद किया जाता है। तो परिणाम यह है कि सभी उसको नापसंद करते हैं। ठीक है मित्रों, कारण क्या, रीजन है रास्कल, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से समझें। तो एक तरह से हमने जो बात की है वो कौन सी, रिजल्ट और इफेक्ट को लेकर हमारे 5th नंबर यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत कौन सा पार्ट था, 5th नंबर पार्ट था। आइए समझते हैं नेक्स्ट पार्ट, 6 नंबर पार्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा आएगा कंपैरिजन। मित्रों किसकी बात करेंगे, कंपैरिजन को लेकर बात करने वाले हैं। कंपैरिजन के अंतर्गत भी हम समझेंगे, देखेंगे किस प्रकार से सेंटेंसेस के बीच में कंपैरिजन को व्यक्त किया जाता है। ये छोटे छोटे जो चीज है, कंसेप्ट हैं, वो हमारे को अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि होने वाले या आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, इन्हीं एग्जाम में बिल्कुल एकदम बारीकी से छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा जाता है और हमारे से वही गलती हो जाती है। हमारे को आते हुए भी हम क्या कर देते हैं,
गलत करके आ जाते हैं। और 6 नंबर हमारा पार्ट आता है कंपैरिजन। समझते हैं कंपैरिजन क्या होता है। कंपैरिजन से आप अच्छे से इस वर्ड से वाकिफ होंगे, अच्छे से आपको पता चलता होगा यह क्या बताता है। यह तुलना बतलाता है। यह तुलना के बारे में बताता है, यानी कंपैरिजन करना। दो हो सकता है व्यक्तियों वस्तुओं में से कंपैरिजन, तो एक तरह से तुलना के लिए इसको क्या किया जाता है, काम। ऐसे कौन कौन से कंजक्शन है उसके लिए भी हम लिखेंगे। ऐसे कंजक्शंस हैं मित्रों, इसके लिए भी हम लिस्ट आउट करते हैं। जैसे मैंने कहा as much as then, ठीक है ना। no less than as के माध्यम से भी क्या किया जाता है, कंपैरिजन व्यक्त किया जाता है। एटसेट्रा etc। ये सारे ही शब्द जो है वो कंपैरिजन को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से एग्जाम्पल के अंतर्गत हम इनका यूज करके देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। जैसे मैंने कहा he is taller than me। सीधा और सिंपल एग्जाम्पल। कंपैरेटिव डिग्री, हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर भी हम इस प्रकार का टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है ना। डिग्री के आगे हम बात करेंगे डिग्री को लेकर भी, तब इस सारी चीजों को डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है और उसके बाद देन का यूज किया, तुलना की गई है। ही इज टॉलर देन मी। दूसरा एग्जाम्पल, यानी यहाँ पर कंजक्शन की बात करें तो हमारा देन आएगा। सेकेंड हम अगर कहें, मैंने कहा सी इज एज, सीधा और सिंपल एग्जांपल लेंगे मित्रों। सी इज एज गुड एज हर मदर, ठीक है ना। सी इज एज गुड एज हर मदर। इस सेंटेंस के अंदर भी अगर मित्रों बात की जाए तो यहां पर हमने किसका, एज का यूज किया है और कंपैरिजन के अंतर्गत रखा गुड को, ठीक है ना मित्रों। समझिएगा अच्छे से, ठीक है। और देखिए I like her as much as I like her as much as I like you, ठीक है मित्रों। तो इन तीनों ही एग्जांपल्स के माध्यम से हम कह सकते हैं मित्रों कि विशेष रूप से I like her as much as I like you, यहाँ पर भी कौन सा, यहाँ पर भी हमने as much as का यूज किया है। I like her as much as I like you। तो इस प्रकार से हमने मित्रों जो आज हमने जो बात की है इस वीडियो के अंतर्गत, वो हमने प्रमुख रूप से 9 पार्ट्स में से 3 पार्ट का और डिस्कस कर लिया है। टोटल हमने अब तक 6 पार्ट्स का डिस्कस कर लिया है, यानी 3 आज के पार्ट और 3 पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने बात की थी। आशा करता हूं कि वो चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या नहीं रहेगा। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है मित्रों, जैसा कि अक्सर मैं कहता हूं, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने से कई सारे प्रश्न निकल के आएंगे। उन प्रश्नों को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक दें, वहां पर आकर मैं आपको निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में उसी प्रकार से, अक्सर मैं कहता हूं, नए जोश, नई ऊर्जा, नई किरण के साथ में। तब तक के लिए आपसे मैं चाहूंगा अलविदा, नमस्कार।